कि शुरू से लेकर अब तक बड़े दिल जमी और सुकून के साथ आप यहाँ बैठे रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप हजरात के आने को सुनने को कबूल फरमाए। हजरत सामीन, आज हम और आप जिस अजीम खतीब और जिस अजीम शाहदार खतीब के इंतजार में हम और आप बैठे हुए थे, अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब दिल जमी के साथ बैठिए, इंशाअल्लाह उस अजीम खतीब से हम और आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे और अपनी मालूमात में इजाफा करेंगे। हजरत गिरामी, हजरत मौलाना दारुल उलूम देवबंद से सन 2011 में इनकी फरागत है और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में अपनी फसाहत और बलागत और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। आज जो हमारे दरमियान मौजूद है, मैं इन 4 मिसरों के जरिए से उनका इस्तेमाल कर लेना चाहता हूँ कि आपकी यकताई हर एक रंग पर छाई है, आपकी यकताई हर एक रंग पर छाई है। सारा मजमा आपके जन्मों का तमाशाई है, सारा मजमा आपके जन्मों का तमाशाई है। और ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर। अब जिगर थाम के बैठ, हजरत की बारी आई है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ माहिर वैद कुरान जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी से दस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ ले आए और अपने बुलबुला अंगेज खिताब से हम सामीन को मुस्तफीद फरमाएं और इंशाअल्लाह हजरत वालाही के रिफ़्क़त आमेज़ दुआ पर इस मजलिस का इख्तिताम हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मिस्ला लहू व ला मिसाल लहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह वक़ाल शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाहि फ़हुव फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my grace. It is my task for me to remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Tasmat shastaram paramanamti कार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहरहसि। यशास्त्र विधि मुत्सुरज्जे वर्तते काम कारता न सिद्धिं वाप्नुति न सुखम न प्राप्तिम। मात्रमान विक्रमान चार्यवान पुरुषो वेदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्समास्मगमः। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर मोहतरम गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारे गयूर मुसलमानों, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि दीनी जलसे में मेरे खुतबे का के आखिर अल्फाज ओम शांति ओम शांति। हमारी तहकीक के मुताबिक मैंने जो पढ़ा है कि कोई बरकत या कोई सवाब हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अकाबिरीन की उनके जो अक़वाल हैं, उनकी जो तहकीक है, उस हिसाब से जो ओम है, लफ्ज़ ओम, ये आज के ज़माने में तकरीबन 3500 साल पहले हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक नई कौम आकर बसी, जिन्हें आज ब्राह्मण कौम से ताबीर करते हैं। वो लफ्ज़ ओम का इस्तेमाल सर्वशक्तिमान के लिए करते हैं। जब इसकी तहकीक की गई तो ओम 3 लफ्ज से मिलकर बना है, आकार से, मकार से, सकार से। और ये आकार, मकार, सकार 3 बड़े नाम का शॉट है, विष्णु, ब्रह्मा और शिव। विष्णु, ब्रह्मा और शिव की जब तहकीक की हमारे अकाबिरीन ने, तो अरबी में इसके नाम कुछ इस तरह है कि ब्रह्मा इस संसार की तमाम चीजों को वजूद में लाने वाली शक्ति को संस्कृत में ब्रह्मा कहा जाता है। और ब्रह्मा हिंदू भाइयों में वो एक बड़े देवता है जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ब्रह्मा जी जिनकी पत्नी 5 है, और इसी ब्रह्मा का जब अरबी में ट्रांसलेट करके देखेंगे, इसको चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो ब्रह्मा का एग्जैक्ट जो लफ्ज अरबी में आता है वो आएगा अल खालिक। तो अल खालिक का मतलब भी है अल्लाह खालिक कुल्ली शै। तो ब्रह्मा का मतलब अल खालिक, विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन, शिव का मतलब अल कहार, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर। तो इस नजरिए से ये बात जहन में रखकर मैं जब भी पढ़ता हूं तो मेरे जहन में ये माना, मीनिंग और मेरी ये नीयत होती है। मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता कि ओम शांति हम कोई पूजा कर रहे हैं या किसी अलग देवता के सामने हम नतमस्तक हो रहे हैं। ऐसा मेरा बिल्कुल भी हमारी नीयत नहीं होती है। तहकीक के लिए मैंने ये बात आपके सामने पेश की है ताकि किसी के जहन में कोई सवाल हो तो आप भी तहकीक कर सकते हैं। इंशाअल्लाह यही बातें आपके सामने में खुलकर आएंगी। हालांकि इस पर बात की जाए तो लंबी बात की जा सकती है अस्माए हुस्ना पर। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं।
अल क़हार है, अल जब्बार है, अल सत्तार है, वदूद है, गफूर है, रहमान है, रहीम है। हिंदू धर्म के अंदर में असल गड़बड़ी ये हो गई कि उनके यहाँ कोई बताने वाला मिला नहीं। जैसे हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे हैं, आपके इस गांव में खुद 2-2 मदरसा है। आप लोग बड़े खुश नसीब है कि आपके गांव में 2-2 मदारिस चल रहे हैं। आजादी से पहले हर मोहल्ले में एक बड़ा मदरसा हुआ करता था, तो अभी हमारे हर बस्ती के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर मदारिस की, मकातिब की सख्त जरूरत है। तो हमारे यहाँ जैसे बताने के लिए दीन की बात मदारिस है, हिंदू धर्म में ऐसा निजाम नहीं है। हिंदू क्या, किसी भी धर्म में ऐसा निजाम नहीं। आप दुनिया के किसी भी कम्युनिटी को उठाकर देख लीजिए, उनका धार्मिक शास्त्र पढ़ाने के लिए उनके गुरु नहीं खड़े होते। उनका गुरु होगा तो बस ये कहेगा कि मैं तुम्हारा, बोलो क्या मसला है, तुमको पूजा कराना है, हवन कराना है, तुमको इबादत करानी है तो हम करके देते हैं। ऐसा नहीं कि उनके बच्चे शास्त्र के बातों को जाने, उसके लिए कोई निजाम दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। ये सिर्फ मजहब इस्लाम में है कि अपने शास्त्र और अपने ग्रंथ और अपने कुरान और हदीस की बातों को आगे बढ़ाने के लिए ये निजाम सिर्फ आज का नहीं है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही है, बल्कि उससे पहले से भी ये निजाम है सीखने और सिखाने का। और यही वजह है कि हमारे पास जो नॉलेज है अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, उसके अंदर में जर्रा बराबर कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि हर जमाने में तहकीक होती रही, हर जमाने के अंदर में इसके उलमा वजूद में आते रहे, हर जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके सही मानी और मतालिब को बयान करने के लिए हमारे उलमा को मैदान में पैदा किया। जरूरत है उसके ऊपर एक लंबा काम करने की। बहरकैफ मैंने ये जो जुमला आया ओम शांति ओम शांति, तो मैंने ये थोड़ी सी जो मेरी तहकीक थी मैंने आपके सामने पेश की। मुझे आज बात करनी है इस नस्ल के बारे में। हमारी जो नई नस्ल है, न्यू जनरेशन, ये कौम की रीढ़ की हड्डी है, ये इस मिल्लत की तकदीर है। किसी भी कौम को तरक्की के तरफ ले जाने के लिए नई नस्ल का सही होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। शायद यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान जब मरेगा कल क़यामत में हश्र के मैदान में उनकी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। वन उम्रिही फीमा अफना, उम्र कहां फना करके आए। उम्र में पूरी जिंदगी आ गई, बुलूगत से लेकर आपके मौत तक, बालिग होने से पहले तो यू आर फ्री, आप फ्री हैं। पूरी जिंदगी के बारे में सवाल हो गया, दैट्स इनफ, काफी था। लेकिन नहीं, स्पेशल। और आगे बयान फरमाते वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहां पुरानी करके आए, पुरानी यानी कहां बिता कर आए। जवानी थी, इस जवानी को 15 साल की उम्र से लेकर 40, 45, 50 साल तक, कुछ मुफ़क़्क़ाए किराम कहते हैं कि जवानी 40 साल तक है, कुछ लोगों का कहना 45 है, लास्ट 53 साल तक। बहरकैफ 40 से लेकर 50 साल तक की जो तुम्हारी जवानी है, वो जवानी कहां बिता करके आए। हालांकि पहले उम्र के बारे में पूछ लिया काफी था, लेकिन नहीं, स्पेशल जवानी। वन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके आए। एक्सप्लेन मी, जरा बताओ। इससे पता चलता है कि ये जो जिंदगी के अय्याम हैं जवानी के, 15 से लेकर आपके 40-50 साल तक की जिंदगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी का क्रीम का हिस्सा है, वो मक्खन है आपकी जिंदगी का। कुरान में भी है, दूसरी हदीस में भी है
शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुवा फिल जन्नह। जो जवान अपनी जिंदगी में अल्लाह के याद में अपनी जिंदगी गुजारता है, अपनी जिंदगी के अंदर शरीयत के खिलाफ काम नहीं करता, शाबुन नौजवान, जवान, नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी गुजारता है, कभी भी शरीयत के खिलाफ नहीं जाता, शरीयत शराब को हाथ नहीं लगाता, जुए की तरफ नहीं जाता। कल एक जलसे में हम थे कलकत्ते में, इधर जलसा चल रहा, जलसा हो रहा, उधर सामने सारे नौजवान कैरम बोर्ड लगाकर खेल रहे हैं। ये है वो जश्न समझकर कर रहे इस काम को। हमारी नई नस्ल, उन्हें नहीं पता है कि शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह ने जवानी किस लिए दी। उन्हें नहीं पता है कि उनके खून में जो गर्मी है वो किस लिए। अगर जवान सही दिशा में आ जाए तो उस कौम को तरक्की की तरफ कामयाब होने के लिए उस कौम को कोई नहीं रोक सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ाब्ता जवानों की कुर्बानी की वजह से कुरान करीम के अंदर एक पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। सूरह कहफ किसके रिजल्ट हैं, किसका नतीजा है? वो चंद नौजवान जो अपने बादशाह से बगावत करके रब्बे जुल जलाल की वहदानियत पर उनसे बहस करके मैदान में निकले थे। और उन्होंने कहा वक़ाल फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, बादशाह ने कहा कि तुम्हें मुझे खुदा मानना पड़ेगा, मैं सुपर पावर हूं, तुम मेरी इबादत नहीं करोगे, तुम्हारा सर मेरे सामने नहीं झुकेगा तो तुमको इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुमसे तुम्हारे गुरूर को तोड़कर रहूंगा। लेकिन वो जवान थे, कोई कमजोर नहीं थे। एक पूरी टीम, एक जमात थी उन नौजवानों की। उनमें से हर एक जवान ने जिनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ था, जो अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करने के मकसद को जानता था। उन्होंने कहा कि बादशाह, मैं तुझे खुदा नहीं मान सकता, मैं तुझे रब नहीं मान सकता, तू एक इंसान है, तुम इस वक्त कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हो और ये कुर्सी हमेशा रहने वाली नहीं है और तुम सिर्फ अदना एक इंसान हो। और उन्होंने कहा कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मगरिब में गुरूब करता है और मशरिक में उगाता है, मैं उसको खुदा मानता हूं जिसने तुमको मनी के नापाक खतरे से पैदा किया। एक जवान, दो जवान, तीन जवान, चार, पांच, छह बितरतीब वक़ाल फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, उन्होंने कहा कि हम अपने रब पर ईमान लाते। और ये कहकर गांव छोड़कर चले गए। नहीं रहने दोगे तुम अपनी बस्ती में, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपनी जवानी को रब के मंशा के खिलाफ अपनी जिंदगी हम नहीं गुजारेंगे। हम रब्बे जुल जलाल के पैदा किए हुए हैं, हम अल्लाह की भक्ति में, उनकी इबादत में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तुम जो धमकी देते हो कि भाई तुम नमाज पढ़ने नहीं दोगे, तुम गांव में बसने नहीं दोगे, तुम्हारे गांव को लात मारता हो, निकल गए शहर से और गांव से बाहर, एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाते। पहले एक जवान जाकर बैठता, उसके बाद दूसरा जमा होता, एक पूरी जमात बन गई उन नौजवानों की। एक दूसरे से बात करने लगे, बात खुली तो सबने कहा कि हमारा सबका मकसद तो एक ही, हम एक अल्लाह की वहदानियत पर ईमान और अकीदा रखने की वजह से हमें गांव से निकाला गया, कोई दिक्कत नहीं है। वक़ाल फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह तबारक व तआला ने उन नौजवानों की हिम्मत और उनकी नीयत की वजह से उनके कदमों को मजबूत कर दिया, उनके दिलों को मजबूत कर दिया। और किसी की हिम्मत नहीं थी उन नौजवानों को कि पैसों के बलबूते पर या गुनाह के बलबूते पर उनको जरा से उनके शरीयत और उनके सही रास्ते से उनको हटा दे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उन नौजवानों की मदद की और कई सौ साल तक गार में सुला दिया। जब कोई अल्लाह के लिए मैदान में
निकलता है तो रब जुल जलाल फरमाता है किन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, जब तुम मेरी मदद के लिए निकलोगे, मेरे दीन की हिफाजत के लिए निकलोगे तो मैं तुम्हारे कदमों को जमा दूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो कोई अल्लाह का होता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। हमास गजा पट्टी में 5000 जवान अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर चुके। एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ आयरन डोम लेकर बैठा है, एक तरफ टेक्नोलॉजी का बादशाह है, एक तरफ बातिल ताकतों का शैतानों का झुंड है, एक तरफ शराबियों की पूरी जमात है और दूसरी तरफ सिर्फ 5000 नौजवान। पता है कौन सी ताकत है? इन 5000 जवानों ने वो आयरन डोम को घुटने फेंकने पर मजबूर किया है। वो ताकत इन 5 नौजवानों की अगर कोई ताकत है तो वो सिर्फ ईमान की ताकत है, सिर्फ वहदानियत की ताकत है। उनमें से 3000 जवान तो ऐसे हैं जिनके सीने में कुरान करीम है और उन नौजवानों की बरकत से इसराइल को आज लोहे के चने चापने पर उनको मजबूर किया है। तो वो हमारे नौजवानों की टीम है। इसीलिए अल्लाह ने कहा है अपनी इस जवानी को, इसकी इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। जवानी के आलम में अगर कोई जवान इबादत करता है, नमाज पढ़ता है तो रब्ब जुल जलाल बहुत खुश होते हैं। क्यों? जवानी शराब पीने का मन कर रहा है बट शराब को हाथ नहीं लगा रहे, घूमने का मन कर रहा है, अय्याशी का मन कर रहा है लेकिन नहीं कर रहे हैं। आप ही के झारखंड में अभी दुमका जिला के करीब हसदिहा में एक फॉरेनर, एक स्पेनिश, एक यूक्रेनी लेडी का बलात्कार हुआ। 7-8 नौजवानों ने मिलकर उसकी इज्जत लूटी। लेकिन अगर उनके दिल में खौफे इलाही, अगर वो मुस्लिम है, अगर खौफे इलाही होता तो कभी भी किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले सोचता कि मेरे घर में भी मेरी माँ और मेरी बहन है। बुढ़ापे की इबादत, आदमी 50 साल का हो जाता, हाथ में तस्बीह आ जाए तो अल्लाह इतना वो नहीं होते। क्यों? अब वो समझ लेता है कि भाई वी आर गोइंग टू डाई, अब तो हम मरने जा रहे हैं, एक पैर मेरा कब्र में आ गया, अब नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, वो तो प्रोसेस है, चलो। लेकिन अगर कोई जवानी को, ये जो हमारा जवान है गरम खून है, शराब सामने है, नहीं पीते, क्यों? रब नाराज हो जाएगा। जुआ खेलने के पूरे बंदोबस्त हैं, सूद खाने का पूरा फील्ड बना हुआ है, नहीं खाते क्योंकि रब नाराज हो जाएगा। कुरान में मना किया है। अगर ये भावना, चूंकि गुनाह का मादा इंसान के अंदर है, इंसान इसीलिए न बना हुआ है किनसे? फरिश्तों से। फरिश्ते तो नूरी मखलूक है, अल्लाह ने उनको इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन आपके अंदर कुछ मादा रखना है गुनाह का। लेकिन आप जब ख्वाहिश होती गुनाह करें, हम झूठ बोले, जिना करें, शराब पिए, मौज मस्ती करें, नमाज छोड़ दें, लेकिन रब को राजी करने के लिए अगर आप सजदा करते हैं, अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा, ये कुर्बानी बड़ी अल्लाह को पसंद आती है। और अल्लाह अपने फरिश्तों से कभी कभी कहता है कि देखो मेरा ये बंदा जिनके बारे में तुमने कहा था तजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ये देखो डर रहा है, मेरी रजा के लिए काम कर रहा है, फरिश्तों को गवाह भी बनाते हैं और शान खुश होते हैं फरिश्तों के सामने में। रब्बे जुल जलाल कहता है कि देखो तुमने बताया था ना ये फसाद करेगा, खून बहाएगा, झूठ बोलेगा, शराब पिएगा, लेकिन देखो मुझसे डर कर मेरी भक्ति कर रहा, ये देखो। इसलिए मेरे नौजवानों, इस कौम की तकदीर शुरू में किसी ने पलटी है तो मुकद्दस नौजवानों की जमातों ने पलटी। हम और क्या समझते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बुढ़ापे में जे गए थे अल्लाह के नबी के पास। 36 साल की उम्र थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब आप कलीमा इस्लाम का झंडा बुलंद किया था। 36 साल, 36 इयर्स ओल्ड। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु 26 साल, 26 ईयर ओल्ड।
उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु 20 years old, 20 साल। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल की उम्र। मुआज़ एंड मुअव्विज़ इस उम्मत का फिरौन, अबू जहल का खात्मा करने वाला कोई बड़े योद्धा नहीं थे। दोनों जवान, 13 साल एक की उम्र, एक की उम्र 14 साल। मुआज़ एंड मुअव्विज़ मैदाने बद्र के मैदान के अंदर दोनों बच्चे हैं, एक इधर एक सहाबी हैं। हदीस में है जो सहाबी बीच में थे तो उन्होंने सोचा कि अरे ये दोनों छोटे बच्चे कहां से आ गए। और जंग के मैदान में अगर साथ में कोई बेहतरीन हो, कोई बॉडी बिल्डर हो तो थोड़ा वो होता है कि नहीं भैया हमारी मदद करेंगे चलो। लेकिन वहां एक तरफ छोटा 13 साल का, एक तरफ 14 साल का बच्चा, बीच में जो सहाबी थे वो दिल ही दिल में सोच रहे थे। बुखारी जिल्द सानी में पढ़िए, किताबुल मगाजी के अंदर में ये रिवायत मौजूद है। वो दिल ही दिल में सोच रहे थे पता नहीं हम कैसे लड़ पाएंगे काफिरों से, इन दोनों बच्चों को संभालेंगे कि हम लड़ेंगे। सोच ही रहे थे कि एक ने बोला कि चचा आप बता सकते हो कि अबू जहल कौन है इसमें से कम वक्त। तो इन्होंने सोचा अरे वाह क्या हाइट कम फाइट बहुत ज्यादा दिख रहा है, बताओ अच्छा क्या करोगे तुम अगर तुमको पता चल जाए। तो दूसरा वाला कहता है कम वक्त हमारे नबी को, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता है, गाली बकता है, जादूगर कहता है, मजनू कहता है, दीवाना कहता है। मैं तो कुछ नहीं, मेरी तलवार उसकी खबर लेगी, आप सिर्फ बताओ तो सही है कौन सा। तो सहाबी ने कहा कि वो देखो घोड़े पर बैठकर वो जो सफेद दुरुस्त कर रहा है ना वही अबू जहल का। अच्छा, रिवायत में है कि शेर के तरह दौड़ता है, शेर के तरह। हमारा जवान तो मोबाइलों में शेर की तरह घुसता है, वायरस बन गया है, हाथों में वायरस। वो दोनों जवान गए मैदान में, अब फौरन जाकर उछलकर, यानी हाइट भी इतनी छोटी बच्चे कि वो घोड़े पर बैठा है तो वहां तक तलवार नहीं गई, उछल कर ऐसे मारा तो टांग में लगी यहाँ पे। लेकिन हमला इतने जोर का था कि बर्दाश्त नहीं कर सका, नीचे गिर पड़ा। इसी बीच में उनके मसाहिबीन, उनके बेटे या उनके करीबी किसी ने देखा कि अरे हमारे सरदार का खात्मा हो रहा है, तो फौरन इन दोनों बच्चों पे टूट पड़े। कुछ भी किया हो, इन बच्चों ने अपने इश्क रसूल में, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन आज हमारा बच्चा इश्क नबी, मोहब्बत रसूल क्या है नहीं जानते, नमाज क्या है नहीं जानते, सुन्नत क्या नहीं जानते। उस वक्त के नौजवानों, इन नौजवानों की कुर्बानी के बदौलत आज इस्लाम हम तक पहुंचा। उन दोनों बच्चों के ऊपर कुफार हमला करने लगे। एक की तो गर्दन कट गई थी, वहां से उस मैदान से निकाला गया, उनके चुंगल से निकाला गया है। लेकिन इन दोनों नौजवानों ने जो हिम्मत दिखाई, बिलाखिर जंग का फैसला होता है। आखिर के अंदर में अबू जहल मारा जाता है। इस उम्मत के फिरौन के खात्मे के लिए अगर किसी ने कदम बढ़ाया था तो वो तो मासूम बच्चे थे जिनकी उम्र 13 और 14 साल थी। आज हमारे नौजवानों के हाथों में जहां कुरान करीम का नुस्खा होना चाहिए वहां बड़े बड़े मोबाइल थमा दिए गए। जहां हमारे नौजवानों के हाथों में तस्बीह के दाने होने चाहिए थे वहां क्रिकेट का बॉल थमा दिया गया। जहां हमारे नौजवानों के हाथों के अंदर में हमारे कुरान के सितारे होने चाहिए थे वहां हमारे नौजवानों के हाथों के अंदर क्रिकेट का पल्ला थमा दिया गया है। सोशल मीडिया, आपका दिमाग, आपकी दिलो दिमाग जहां पर अल्लाह की याद से सरसार होना चाहिए था वहां आज हमारे नौजवानों के दिलो दिमाग के अंदर सलमान खान, शाहरुख खान की जिंदगी बसा दी गई। इन हिजरों की, इन बहरूपियों की, इन्होंने कौम के जवानों को ये तबाह कर रहे, बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं कि मोटिवेशन मिल रहा, खास मोटिवेशन मिल रहा, डुप्लीकेट तुम्हारा सीन होता है। तुम एक सीन को लोगों के सामने पेश करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हो, सामने कुछ और होता है, अंदर में कुछ और होता है। रियल लाइफ के अंदर रियल अगर किसी की कैरेक्टर है तो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैरेक्टर है। मेरे भाइयों, इस भारत के अंदर जिसे आज ग़ज़वे हिंद के नाम पर मिर्ची लगी हुई है, इस ग़ज़वे हिंद को वजूद में लाने वाला
कोई मर्द मुजाहिद था तो उनका नाम मोहम्मद बिन कासिम अस्सफ़ी था, जो 711 ईस्वी के अंदर वजूद में आया। कौन था मोहम्मद बिन कासिम अस्सफ़ी? 17 साल की उम्र का नौजवान था, जो हिंदुस्तान के राजा ताहिर का खात्मा किया था, उनके गुरूर को तोड़ा था, उनके तकब्बुर को तोड़ा था। मोहम्मद बिन कासिम को देखकर राजा ताहिर ने कहा कि यू आर लाइक माई चाइल्ड, तुम तो मेरे बच्चे लगते हो। मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने कहा कि मेरी हाइट पर मत जाना, मेरी फाइट जबरदस्त है, आओ मैदान में पता चलते हैं। वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुक्म से हज्जाज बिन यूसुफ के भांजे या भतीजे थे मोहम्मद बिन कासिम। उम्र कितनी थी? सिर्फ 17 साल की उम्र। जवान शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुवा फिल जन्नह वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम। राजा ताहिर कहता अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंट पर्सन, जाओ और अंडरटेकर जाकर खात्मा करो, इसको हटाओ, इसको इस मक्खी को हटाओ। इससे जुमले हैं उनके, इस मक्खी को हटाओ जरा मेरे सामने से। मोहम्मद बिन कासिम आए मैदान में, घोड़े से उतरे, नीचे आओ, करो हमला करो। हमला किया जाता है। तेज तर्रार थे, जवान थे, हट्टे कट्टे थे, तेजी थी, फौरन पलट कर वार करते हैं। उनके वार से तो बच जाते मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन इन्होंने जो वार किया है वार मिस नहीं हुआ। तलवार जो मारी है तारीख में है, तारीख फरिश्ता पढ़िए आपको पता चलेगा। उस जो ढाल से जो बचा रहा था कि ढाल से बचाएंगे, एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार होती है, तो जो ढाल से बचाया था, ढाल पे जब लगा तो उस अंडरटेकर ने सोचा कि बच जाऊंगा, लेकिन वहां पर मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो उनके बाजुओं में ताकत थी वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की ताकत थी। वो एक कुफ्र और बातिल का मुकाबला था। तो ढाल को चीर कर उसके सर पर लगता है, सर के 2 टुकड़े कर कर मैदान जीत कर लाता। वो थे मोहम्मद बिन कासिम अस्सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। उसी जंग को ग़ज़वे हिंद कहा जाता है। अक्सर उलमा ने यही तहकीक पेश की, अक्सर उलमा मतलब 75% उलमा ने यही तहकीक पेश की है कि वो उस जंग को ग़ज़वे हिंद कहा गया जिसका हदीस में जिक्र है, जिसका नाम लेकर ये गेरवे रंग के बाबा न हाथ न पैर ये बेपेंदी लोटे में हिंदू भाइयों से उन तक मेरी आवाज पहुंची तो आप बुरा मत मानिएगा, इसलिए कि वो यतीन और सिंहानंदी आपका भी धार्मिक आदमी नहीं है। क्यों? शास्त्र के खिलाफ बयानबाजी करता है, श्रीमद् भगवत गीता जानता तक नहीं, अनाप शनाप पक्का रहता, मंत्र का गलत तर्जमा करता। ईश्वर ने क्या कहा, उसके क्या उद्देश्य है, मनुष्य विषय क्या है, इस पर कभी चर्चा नहीं करेगा। बस दारुल देवबंद को तोड़ दो, सैनिक को ले जाकर, क्योंकि वहां पर ग़ज़वे हिंद की तैयारी है। गधे को पता भी नहीं कि ग़ज़वे हिंद अब से कई सौ साल पहले उसका वजूद हो चुका है। हमारे अक्सर उलमाए किराम ने तहकीक पेश कर दी है कि जो नसई और मुस्नद अहमद के अंदर जो हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ग़ज़वा, एक लड़ाई होगी हिंदुस्तान के अंदर में, और उस ग़ज़वे में जो भी शरीक होगा वो सबसे बड़ा शहीदों में उनका नाम होगा, शुहदा की लिस्ट में, बड़े शुहदा की लिस्ट में उनका नाम होगा। और फिर ये बशारत थी, आज उसी को जोड़ दिया दारुल देवबंद से। ये दारुल देवबंद में ग़ज़वे हिंद की तैयारी, ग़ज़वे हिंद की तैयारी, ग़ज़वे हिंद की तैयारी, बुलडोजर से बुलडोज कर दो, बुलडोजर से तोड़ दो। याद रखो, बुलडोजर पर गबर घमंड मत करो। अल्लाह का बुलडोजर चलता है तो फिर दुनिया की कोई बुलडोजर सामने नहीं टिक सकते। अल्लाह का बुलडोजर इतना बड़ा है कि जब कौम को तबाह करना हुआ तो कोई उपदेश आदेश की जरूरत नहीं है। वो बुलडोजर हजरत जिब्राइल अमीन की बुलडोजर एक पर सिर्फ जमीन के नीचे दिया था, कौम लूत को तबाह करना था तो साथ में आसमान पर ले जाकर पटक दिया गया था। आज 5 साल के लिए कुर्सी में बैठते हैं, बुलडोजर, बुलडोजर का नाम दे दिया जाता। वो देखो मेरा बुलडोजर दिख रहा है, खाक दिख रहा है। जानवरों के नाम पर इंसानों का घर बर्बाद करते हो, जानवरों के नाम पर इंसानों की बस्तियों को तोड़ते हो, ये कौन सा न्याय इंसाफ है? हजरत उमर फारूक है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इमाम हुसैन का एक नाम अबुल मसाकीन है। मेरे मुसलमानों, नाम नहीं जानते हो अबुल मसाकीन, एक लक़ब उनका अबुल मसाकीन का भी है। क्यों? इसलिए
लीजिए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को कंधे के ऊपर अनाज और खजूर और जितने भी जौ डालते थे, खुद से अपने खादिम को भी खुद से उठाकर डालते थे और बस्तियों में जाकर के घूमते थे कि कौन से घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है तो फौरन उसके घर के दरवाजे के बाहर रख देते थे कि भाई यहाँ से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, फौरन समझ लेते थे और फिर उनको मदद दिया करते थे। इसीलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक नाम अबुल मसाकीन था। ये थे काम करने वाले इंसानों के। एक तो घर नहीं बना के दे सकते आप, और जिनका घर बना हुआ है तो घर तोड़ करके जानवरों का घर बना रहे हैं बेवकूफ लोग। तो इसीलिए इस तरह का नजरिया रहेगा। भारत के हम उन इख्तियार में बैठे हुए लोगों से कहना चाहते हैं, देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हमारी नस्ल को तुमने दंगाई बना दिया, हमारे नस्ल को तुमने उनके दिमाग में नफरत कूट कूट करके भर दिया। कोई लेना देना नहीं है पढ़ने पढ़ाने से, कोई लेना देना नहीं कि शास्त्र में क्या कहा गया। हिंदू भाई की जवान, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू नौजवान हैं, उनके दिमाग में इतनी नफरत है कि शास्त्र का तर्जमा भी अलग अलग बता दिया गया है। बहुत पहले की बात है, लखनऊ से हमारा आना था, ट्रेन के अंदर में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, चलो भाई नमाज पढ़ रहे हैं, अब नमाज का टाइम हो गया, तबलीगी जमात के लोग होते या कोई भी सफर में है, नमाज का टाइम हो जाए, मुनासिब जगह मिल जाए तो भाई आप नमाज पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। भारत का संविधान ने आपको परमिशन दिया हुआ है, कहीं पर भी आप अपनी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप अजान दे सकते हैं, आपको कोई बंदिश नहीं। तो वो जब नमाज पढ़ने लगे तो कुछ नौजवान बैठे हुए थे वहीं पे, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि अच्छा, ये मौलाना लोग तो ट्रेन के अंदर जिहाद शुरू कर दिए। उन्होंने कहा अच्छा, इनको कैसे चिढ़ाएं। उन्होंने शुरू कर दिया पढ़ना, वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देह लोको उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक दो लाइन पढ़ते थे चुप हो जाते थे, एक दो लाइन पढ़ते थे चुप हो जाते थे। हमारी कान में आवाज पहुंचे, हम भी वहीं बैठे हुए। आज की बात बताओ, आज जो गीतांजलि एक्सप्रेस में मैं बैठा, सीट नंबर 4 AC 3 में सीट नंबर 4 पे हम बैठे, लोअर बर्थ है, बैठे। खड़गपुर में एक टीका लगाकर ब्राह्मण होंगे वो आए, उनकी बीबी आई मोहतरमा, आके बैठे। इत्तेफाक से मेरा पैर उनको लग गया, उनके पैंट में लग गया। तो क्या बोलता है कि मौलाना थोड़ा पैर आपका इधर। मैंने कहा ठीक, सॉरी आपको लग गया, मैं थोड़ा नींद में हूं इसीलिए ऐसा हो गया। मैंने कहा ऊपर जाके सो सकता हूं क्या? तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं आप यहीं बैठिए, ऊपर मेरी सीट है। हमने कहा चलो। मैंने कहा क्या बहस करूं ट्रेन में, मैं बैठा रह गया। उसके बाद मेरे पैर में जूते हैं तो सामने उनका बैग रखा हुआ था, लगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि मौलाना आपका पैर जूते में बैग में लग रहा है, जरा बचा। मैंने कहा कि बहुत ज्यादा इनके अंदर कूट कूट कर किसी नफरत भरी है, दिल के अंदर सर। माथे की तरफ देखा तो टीका लगा हुआ। तो मेरे हिंदू भाइयों, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो सुनिएगा, देखिएगा उसका बिहेव क्या। मैं तब भी कह रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं भाई मेरे पैर न लगे। AC 3 में एक AE आया। AC 3 में पहले जो AC 3 का था, दूसरा आया उसका और थोड़ा नीचे करके दिया है, तो उसमें स्पेस कम होती, थोड़ी सी कम होती, बैठेंगे तो टांग लग जाए। मैंने सोचा भाई जलसे वाले का कुछ भला हो जाए, हम क्यों खामखा AC 1 का टिकट बनाए, इसी में चले जाएंगे बैठ के 2-2.5 घंटे में। तो बार बार उसका लग रहा था। तो मैंने कहा चाचा मैं जानता हूं आप किस चीज से, आपको मेरे पैर से, मेरे जूते से नहीं है, आपको असल में शायद किसी और चीज से तकलीफ है, आप कुछ और। हमने कहा कि आप ब्राह्मण हैं? उन्होंने कहा कि हाँ। हमने कहा कि शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति विद्रत्वम विघातवीश्यं तथे चच एक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जति कीर्त पर भेदा। ऐसे कर। हमने कहा कि 7872 साल पहले वेद व्यास जी ने गुरु पुराण के अंदर में एक बहुत अच्छी बात की, उसी का मंत्र है। उसका सर तो ऐसे ही हो गया मेरे तरफ। बोलकर क्या मीनिंग, क्या मतलब है इसका? हमने कहा कि ईश्वर ने सबको इंसान बनाया है इस धरती पर,
कोई छुआछूत नहीं है, कोई नापाक नहीं है। हमने कहा मैं जानता, मेरा पैर आपको लग रहा है, आपको आपके बैग में लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि नापाक हो गया। हमने कहा कि आपकी गलत सोच। हमने कहा कि हु वाज वेद व्यास, कुछ नहीं बोलते। उसको ऐसा लगा कि जैसे उनके सामने कोई ईश्वर नाजिल हो गया। बोले तो क्या बोले। आज की बात मैं बता रहा हूं, आपको यकीन नहीं होता तो बर्थ नंबर 5 और 5 और 6 का देख लीजिए रिकॉर्ड उठा करके। मेरे ख्याल से कोई राव ही रहा होगा, कोई मतलब ब्राह्मण समाज का आदमी होगा, हस्बैंड वाइफ दोनों। उनकी बीवी भी देख रही, वो भी देख रहे कि टोपी है, सफेद चेहरे पे दाढ़ी है, सफेद कुर्ता पजामा पे है, ये मंत्र पढ़ रहा है और ये बता रहा है ईश्वर के बारे में। तो हमने कहा कि देख लीजिए वेद व्यास जी। तो बोला वेद व्यास जी हमारे देव, हमारे ऋषि मुनि थे। हमने कहा ऋषि मुनि ही नहीं, हमने कहा कि रचयिता थे वो वेदों के। आपका वेद किसने जमा किया? बोला कि ईश्वानी है, ईश्वरीय ग्रंथ। हमने कहा ईश्वरीय ग्रंथ है, लिखा किसने, जमा किसने किया? बोला नहीं पता। हमने कहा वेद व्यास जी। ऋग्वेद को किसने जमा किया? वेद व्यास जी। यजुर्वेद को किसने जमा किया? वेद व्यास जी। सामवेद को किसने जमा किया? वेद व्यास जी। गुरु पुराण को किसने जमा किया? वेद व्यास जी। ये जो 18 पुराण है किसने जमा किया? वेद व्यास जी। शिव पुराण, भविष्य पुराण, कल के पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण। अब मेरा पैर लगे उसके उस पे कि कुछ भी लगे, अब सब गुम हो गया वो बेचारा। वो सोचा कि शायद किसी गुरु, किसी मौलाना, ये शायद हमारे गुरु मौलाना के कुर्ते में दिख गए आप बैठे हुए। अब बेचारे परेशान हो गए। बहुत देर तक फिर यही बातें होते रही, डिस्कस फिर होती रही। आमने सामने बैठे हुए थे तो एक स्टूडेंट भी था, वो हंसे जा रहा था बार बार। उसको लगा कि मौके पे चौके पे छक्का लग रहा है शायद, बढ़िया करके। वो इंजीनियर ही था शायद, यहीं पे आ रहा था कहीं से। और तो मैं पूरी जो भी दिल में मेरी बातें थी, हमने कहा क्या कहा? वेद व्यास जी से बढ़कर कोई हो सकता है? कोई ऋषि मुनि इस धरती पर, ईश्वर के बाद में ऋषि मुनि अगर कोई है तो वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी ने कहा शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम। हमने मिसाल दी, हमने कहा मेरी टोपी और दाढ़ी पर नहीं जाइए आप। मेरी और टोपी और दाढ़ी ये दिखलावे के लिए भी हो सकता है। मेरा कार्य क्या है, मेरा अमल क्या है, वो माने रखता है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यही है कि आपके माथे में जो तिलक है और आपके बॉडी में जो सफेद कपड़ा, सफेद जो धागा है, वो माने नहीं रखता। ईश्वर के नजदीक में आपका कार्य माने रखता, आपका अमल माने रखता। क्या आप सफर में जाते हैं तो लोगों के साथ आपका क्या मामला होता? आप अगर कहीं सफर में है, कोई बूढ़ा है, कोई परेशान आदमी है, तो आपका क्या मामला होना चाहिए लोगों के साथ में, वो माने रखता। अभी हजरत मुफ्ती साहब की तकरीर हुई, औरत के ताल्लुक से, उस बुढ़िया के ताल्लुक से। अखलाक इंसान का बड़ा होना चाहिए। दिल साहब ने भी अशार के अंदर पेश किया, इंसान का अगर अखलाक नहीं है तो वो ब्राह्मण हो कि सैयद हो कि कुरैशी हो, अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को नापसंद करता। अगर आपका अमल अच्छा नहीं है, अगर आपका किरदार ठीक नहीं, अगर आपका इंसानों के साथ इंसानियत का रिश्ता नहीं है, तो तुम इस दुनिया के अंदर में महान इंसान अपने आप को नहीं कहला सकते। इसीलिए कि पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी अपनी किताब में यह बात कही है, खुले लफ्जों के अंदर कहा है, मातरमान पितरमान छारियावान पुरुषो वैदहा, कि जब ढंग से तालीम हो माँ बाप के दरवाजे पर, जब बाप भी उसकी सही तरबियत करे, जब उस्ताद भी सही तरबियत करे, जब इन तीनों जगहों पर तरबियत होती है, तब एक महान इंसान वजूद में आता है। और महान इंसान की पहचान ये है कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो कि अंग्रेज हो कि हबशी हो, ईरान का हो कि अफ्रीका का हो, गोरा हो कि काला हो, कोई भी हो, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुले लफ्जों के अंदर में कहा है, साफ साफ लफ्जों के अंदर कहा है कि इस धरती के ऊपर कोई किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अमीर को गरीब पर, गरीब को किसी और पर फजीलत नहीं होती। रब्बे जुल जलाल अगर किसी को पसंद करता है तो वो उसके अंदर जो अमल है, जो तकवा है, उसके बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला किसी को पसंद फरमाता। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह को पसंद वो है, तुम में सबसे ज्यादा पसंदीदा अल्लाह के नजदीक वो होगा जिसका अमल अच्छा होगा। हमने कहा कि गुरुजी क्या कहा वेद व्यास जी ने, ये जो आप कर रहे हैं ना, हमारे पैर लग गया, यहाँ पे ये चीज आपकी लग गई, आपकी मेरे बैग में टच हो गया। हमने कहा नापाक मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है,
बोला कैसे मौलाना, नापाक तो शूद्र तो नापाक है। हमने कहा कि बिल्कुल गलत सोच। हमने कहा शूद्र का गलत तर्जमा आप लोगों ने किया है। शूद्र नापाक नहीं होता। शूद्र के बारे में जो लफ्ज है कि शूद्रो ब्रह्मणतामिति, एक शूद्र ब्राह्मण मतलब ऊंचा, ऊंचे खानदान। अल्लाह के नबी के बारे में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है संस्कृत के अंदर में। शंबल कराम मुख्य ब्राह्मण खानदान में, मतलब ऊंचे खानदान में नबी पैदा होंगे। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण है, शूद्र, छोटे तबके का आदमी, नापाक नहीं तर्जमा करेंगे। पंडित केवल आनंद जोशी, मैंने हवाला दिया, मैंने कहा पंडित केवल आनंद जोशी भला कौन है? हमने कहा कि जिन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया है। आपको ये भी नहीं पता, यकीनन वो तो शायद आज रात में सोएगा बेचारा, तो वह आज उनको मौलाना की शक्ल में कोई पंडित जी नजर आएगा, टोपी और दाढ़ी वाला पंडित जी नजर आएंगे उनको। तो खैर, हमने कहा कि पंडित केवल आनंद जोशी जी तर्जमा करते हैं कि शूद्रो ब्राह्मण तामिति, एक नीचे तबके का। हमने कहा कि यही तर्जमा है, नीचे तबके का, नापाक नहीं है, नीचे तबके का आदमी। और नीचा तबका मतलब नीची जमात, नीची जमात मतलब नीचे छोटा खानदान। इस्लाम में भी है खानदान छोटा बड़ा हो सकता है। वो जानना तुम शुरूबम व कबाइल लितारफु इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इसी आयत की शुरुआत के अंदर में है कि अल्लाह ने कबीले बनाए, अल्लाह ने अलग अलग जमातें बनाए। भाई ये सैयद है, ये कुरैशी है, ये फला है, ये फला है। किस लिए? तारुफ के लिए, पहचान के लिए। इस बिरादरी से है, ये ईरानियुन नस्ल है, ये हबशियुन नस्ल है, ये भारतीयुन नस्ल है। वो एक मिसाल लेकर समझा रहा हूं, समझाने के लिए, गर्व के लिए नहीं। आई एम सैयद, आई एम कुरैशी, हम सैयद हैं तो हम ही डॉन हैं। डॉन साहब सैयद है तो डॉन है, किसी से झुकेंगे नहीं। अगर सैयद हैं आप, अच्छी बात है, निस्बत आपकी बड़ी है, लेकिन आपका अमल अगर जालिमाना, मुजरिमाना और शराबियाना है तो फिर आपका ये सैयद का जो टाइटल है ना, ये और भी आपके लिए वबाल जान बन जाएगा। क्यों? नबी की जिंदगी देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर मोड़ पर साथ देने वाले कौन? ख्वाजा अबू तालिब थे कि नहीं थे? नबी की अम्मा का इंतकाल होता, अल्लाह के नबी की अम्मा का इंतकाल 6 साल की उम्र में। परवरिश करते हैं उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब, 8 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो जाता। अब कौन है? कोई तो है नहीं समाज में। तो उस वक्त अल्लाह के नबी की किफालत और अल्लाह के नबी की उनकी सरपरस्ती के लिए अब्दुल मुत्तलिब देते हैं उनके अपने बेटे अबू तालिब को, ख्वाजा अबू तालिब को। ख्वाजा अबू तालिब की सरपरस्ती में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तकरीबन 40 से 42 साल तक रहते। लेकिन बइख्तिलाफ रिवायत कहा जाता है कि ख्वाजा अबू तालिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया। ख्वाजा अबू तालिब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को गले से नहीं लगाया। ख्वाजा अबू तालिब ने मोहम्मद के पैगाम को दिल से कबूल नहीं किया। एक वक्त आता है, ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल होता। ख्वाजा अबू तालिब सैयद थे, सरदार थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पहले आप अलैहिस्सलाम के दादा के इंतकाल के बाद सरदारी मक्कतुल मुकर्रमा की उन्हीं के हाथ में आ गई थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अल्लाह के नबी के गर्दन तक किसी के हाथ पहुंचे, इसलिए कि ख्वाजा अबू तालिब जब तक जिंदा थे, ना अबू जहल की हिम्मत होती थी, ना उतबा की, ना शैबा की, ना वलीद की, ना हंजला की, ना मुगीरा की। किसी की जुर्रत नहीं थी कि ख्वाजा अबू तालिब के तरफ, अल्लाह के नबी के तरफ कोई अपना नापाक हाथ बढ़ा सके। ख्वाजा अबू तालिब के पास सिफारिश लेकर पहुंचा करते थे, अपनी शिकायत लेकर पहुंचते थे कि नबी से ये बात कह दो, मोहम्मद से ये बात कह दो, मोहम्मद को इस काम से रोक लो, हम उनके साथ ये करने के लिए तैयार हैं। डायरेक्ट नबी के पास पहुंचना दुश्वार होता था। हर मौके पर, हर मुहाज पर अगर दीवार की तरह खड़ा था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा ख्वाजा अबू तालिब खड़े थे, सैयद थे, ऊंचे खानदान के थे, सरदार भी थे। लेकिन जब मौत का वक्त करीब आता है तो बइख्तिलाफ रिवायत कहा
कहा जाता है कि ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल होता है, जहन्नम चले जाते हैं। वजह इसकी ये थी कि नबी की शरीयत को सीने से नहीं लगाया, नबी की सुन्नत की मोहब्बत उनके दिल में नहीं आई, खुदा की वहदानियत को ओपनली ऐलान नहीं किया। ये भी कहा जाता है कि ये कबूल तो कर लिया था, लेकिन जब अबू जहल और उनके और दूसरे चेले चपाटों ने आकर ये कहने लगा, उनके चेलों ने कहना शुरू किया कि अबू जहल, ए अबू तालिब, अब तुम साहबी बन गए हो, अरे तुम तो खुद को शर्म करते, तुम सरदार थे, मरते मरते तुम बददीन होकर मर रहे हो। उस वक्त में आन बान शान बड़ी चीज हुआ करती थी, तो फौरन फिर गए अपने दीन से अबू तालिब। इसीलिए कहा जाता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह के नबी परेशान है, ए चाचा आप एक मर्तबा कलिमा पढ़ लीजिए, हम आपकी बख्शिश की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। लेकिन यूं कहा जाता है अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आया कि मोहम्मद आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, मैं जिसको चाहूं उसको हिदायत दे सकता। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह जिसको चाहेगा उसी को हिदायत मिल सकता है। मेरे भाइयों, कहा जाता है कि अबू तालिब का इंतकाल होता है, मरने के बाद जहन्नम चले जाते हैं। नई सैयद नस्ल के थे, ऊंचे खानदान के थे, सरदारी हाथ में थी, 42 साल तक कोई सरदार नहीं हुआ था। अगर एक लफ्ज बोलते वही हर पे आखिर हुआ करता था। लेकिन वहीं पर एक बहुत कमजोर आदमी है, एक बहुत गरीब आदमी है, एक बहुत बदशक्ल इंसान है, पूरी दुनिया में उससे बदसूरत इंसान अल्लाह ने शायद पैदा नहीं किया। रहने वाले हफ्सा के थे, गांव कौन सा था, कबीला कौन सा था और नस्ब कौन सी थी ये भी नहीं मालूम था, और स्टेटस क्या था, गुलाम थे। लेकिन नबी के सीने, नबी की सुन्नत को सीने से लगाते हैं, नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा प्यारी समझते हैं। मेरे भाइयों, वो गुलाम, वो काले कलौटे इंसान बिलाल हब्शी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ऊपर अज़ियत दी जाती है, अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह की भक्ति में जिंदगी गुजरती है, उनकी इबादत में अल्लाह की नबी की सुन्नत के इतने बड़े आशिक है कि एक तरफ कुफ्फार उनके जिस्म में सुराख करके कहता है कि बिलाल तुम एक मर्तबा इनकार कर दो, हम तुमसे अपने तमाम तर मजालिम को हटा लेंगे। वो कहता है कि अपनी जान एक या लाखों जान दे दे, रब्बुल जलाल तो नबी की शान में कुर्बान करने के लिए ये बिलाल हब्शी तैयार है। ऊंचे खानदान का नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई बड़ा कबीला भी नहीं है, लेकिन यही बिलाल हब्शी चलता है मक्का के गलियों में, इनकी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह को बड़ी यूनिटी, बड़ा खानदान, ऐसा नहीं कि बड़े खानदान की वजह से कोई जन्नत में चले जाएंगे। इसलिए मैंने उनसे कहा शुद्रो ब्रह्मण कामिति ब्रह्मण चेति शुद्रता क्षेत्रीय जाति वितरत्वम विघादिविश्यम। बोला इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए पूरा। मैंने फिर सब कुछ पढ़कर बताया। हमने कहा कि देखिए इसका असल मतलब यह है, आप जो शूद्र को नापाक मानते हैं, आपके अगर शूद्र को नापाक माना जाए तो आपका 90% झारखंड में सारे लोग नापाक हैं। नापाक में कौन है ज्यादा? आदिवासी। 3.5 करोड़ की आबादी, उनमें से तकरीबन 2.5-3 करोड़ आदिवासी। और शुद्ध में कौन आता है? आदिवासी आता है, दलित आता है, एसटी और एससी वही आते हैं। पूरा झारखंड ही नापाक उनके हिसाब से देखे नहीं। इसीलिए हाँ, खानदान छोटा हो सकता है, एसटी भारत के सिर्फ, हमारे दुनिया के सिर्फ भारत में पाया जाता, दुनिया के किसी और मुल्कों में नहीं है। आदिवासी दलित आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। इसीलिए कहा गया कि भाई छोटा खानदान, छोटी जमात, शूद्रो ब्राह्मण कामिति, एक छोटी जमात का आदमी बड़ा बन सकता है। शूद्रो ब्राह्मण कामिति ब्राह्मण चैति शुद्रता, और ब्राह्मण भी बदलकर शूद्र बन सकता है। ऊंचे खानदान का है लेकिन काम इतने गंदे हैं कि छोटे बिरादरी में भी उसका नाम न लिया जाए। ब्राह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रीय याति वितरत्वम विघात। क्षेत्र में काम क्या है उसका, क्षेत्र में मकाम क्या, क्षेत्र याति वितरत्वम विघात विच्यम तथेच च स एकेवात्र पति प्रजानाम कथम पुनर्जति कीर्ता प्रभेदा।
इस धरती पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे तबके का आदमी बड़ा बन सकता है, बड़े तबके का आदमी छोटा बन सकता है। अपने इलाके में उसका काम क्या है लोग उसको जानते हैं। और फिर अगर कोई आदमी सोचता है कि ये नापाक है और ये पाक है, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, तो उनको दिमाग से बीमारी दूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर, आखिर में समझाने का अंदाज देखिए क्या है, कितना अच्छा है। अच्छी चीज है तो हम तारीफ ही करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुमकिन है, हो सकता है कि भाई ये किसी हदीस का ट्रांसलेशन हो, मुमकिन है। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी के बारे में मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने यह तहकीक पेश की है इनकी बास अखलाक को देखकर। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के जो कहानी जो वाल्मीकि रामायण में रामचरितमानस में है कि मुमकिन है, हो सकता है, इनके पास अखलाक को देखकर ऐसा कहा जा सकता है, यकीनन नहीं, यकीनी बात नहीं कही, उन्होंने अंदेशा जाहिर किया किसी न किसी जमाने में किसी संस्कृत लैंग्वेज के इलाके के अंदर में इनको वहां का नबी और रसूल बनाकर भेजा गया हो। इनके पास अखलाक को देखकर पता चलता है। ये उन्होंने यकीनी बात नहीं कही, अंदेशे के साथ में उन्होंने शक के साथ में एक बात कही है। जैसे ये मंत्र है, कितना अच्छा इसका तर्जमा है हमारी हदीस से। कुरान करीम की आयत उसकी तस्दीक करती, कुछ अल्फाज और कुछ हिस्सों की तो तस्दीक करती ही करती। और जहां पर जैसे एक अल्लाह है, एक अल्लाह के लिए हम क्या बोलते हैं, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, एक वो देवा, परमात्मा एक है, एक ही अल्लाह की इबादत करो। उअबुदू रब्बकुम, सही एक एक विरदे कहवा। तो हमारे अकाबिरीन ने यह बात लिखी है कि जो सहीफे आए, नई सहीफे तकरीबन 350 हज़रात रसूल आए और हर रसूल को अलग सहीफे दिए गए। वो सहीफे गए कहां पे? हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, इनके सहीफे कहां गए? सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे का चर्चा है, ईसा अलैहिस्सलाम के सहीफे का चर्चा